होली का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, चाहे वह बच्चे हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो। हर कोई इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते। आपको बता दूं, हिंदू धर्म में होली का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। होली की बात आते ही सबके मन में यह लगता है जैसे विष्णु प्रह्लाद एवं होलिका की कथा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई पौराणिक कथाएं हैं जिसको आपको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 कथाएं सुनाने वाली हूँ जो आपको पता ना हो, अगर पता भी हो तो आप इसे सुन सकते हो। नंबर 1, राधा कृष्ण प्रेम कथा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को होली की एक कथा सुनाई थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने वाली हूँ। शिव पार्वती एवं कामदेव की कथा। ये तीनों कथा होली से जुड़ी हुई है। होली यह वही दिन है, इस दिन अच्छे अच्छे पकवान हर घर में बनाए जाते हैं एवं एक दूसरे को दावत पे बुलाई जाती है। नए नए कपड़े पहनने के साथ रंग गुलाल लगाए जाते हैं, एक दूसरे को गाने बजाने के साथ मौज मस्ती की जाती है। और तो और सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनों को गले लगाया जाता है। गाने बजाने मौज मस्ती के साथ होली का त्यौहार हम सब मनाते हैं। क्या आप भी होली पे बहुत मस्ती करते हैं? तो कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखिए। श्री कृष्ण और राधा का रिश्ता आम रिश्ता नहीं था, दोनों में अपार प्रेम था। फिर भी दोनों का विवाह नहीं हुआ। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। राधा जी उनकी आत्मा है और उनके बिना श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कारण वो उनसे विवाह नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा दोनों एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे, पर विवाह नहीं हो सका। उनकी एक कहानी बाल रूप का भी है जो इसमें वर्णन है। राधा कृष्ण के संबंध में कई कहानियां हैं। एक बार यशोदा माता से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि माँ, राधा गोरी है और मैं काला क्यों हूँ? कृष्ण को दुखी देखकर उन्होंने राधा को अपने रंग में रंगने के लिए कहा। यशोदा ने उसे राधा के मुख पर अपने पसंद का रंग लगाने की सलाह दी। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और वो तुरंत जाकर राधा को और अन्य गोपियों को रंग लगाने लगा। ऐसा माना जाता है कि वो दिन फागुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। इसके बाद से यह परंपरा शुरू हो गई। सान्ना की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपको बता दूं कि कई पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले भगवान श्री कृष्ण राधा जी से होली खेली थी, इसके बाद ही यह परंपरा शुरू हुई थी। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थान जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना और ब्रज में आज भी ऐसे ही होली खेली जाती है जैसे श्री कृष्ण ने राधा के साथ। ब्रज की होली राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई है। ब्रज में लठमार होली खेली जाती है जिसमें लोग राधा कृष्ण का रूप लेकर नृत्य करते हैं और होली खेलते हैं। राधा कृष्ण रासलीला रचाई जाती है जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लठ से वार करती रहती है और पुरुषों को उनके वार से बचना होता है। नंदगांव के पुरुष इस दिन राधा जी की जन्म स्थली बरसाना में होली खेलने जाते हैं। बरसाना की फूलों की होली प्रसिद्ध है। बरसाना की होली देखने देश विदेश से लोग आते हैं। मथुरा के साथ साथ वृंदावन की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भी फूलों की होली खेली जाती है। बसंत के मौसम में एक दूसरे को रंग लगाना और होली खेलने को श्री कृष्ण की लीला माना जाता है। लोग राधा कृष्ण की वेशभूषा में गीत फगुआ गाते हैं और नाचते हैं। एक दूसरे पर रंग की जगह फूलों का प्रयोग करते हैं। ऐसी होली का आनंद ही अलग है, माहौल ही अलग होता है। इसके साथ ही फूलों की खुशबू का आनंद भी दोगुना हो जाता है। आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है बल्कि भक्तिपूर्ण प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आत्मा पर परमात्मा से आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रमाण है। जो श्री कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों का प्रेम सबसे ऊपर है। उनकी होली भी भक्तिपूर्ण होती है। इसमें प्रयोग होने वाला रंग भी भक्ति, विश्वास और प्रेम का रंग है। इस दिन जो होली जलाई जाती है वो अहंकार, जलन, गुस्से और हर अवगुण की होली होती है, जिससे जलाने के बाद ही मनुष्य की हर कामना पूरी होती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि कई कहानी में एक कहानी ऐसी है जिसमें श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संसार का सार भी बताया है।
इसमें श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कहानी बताई थी जिसके कारण होली मनाई जाती है। तो चलिए एक कथा मैं आप सबको सुनाती हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से होली की शुरुआत की कहानी के विषय में प्रश्न किया। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और होली की कहानी बतानी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु शासन में एक असुर महिला हुआ करती थी। गांव के लोगों को मारकर खा जाया करती थी। धीरे धीरे बच्चे भी उनका शिकार करने लगे। यह देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि उस असुर महिला को मारा जा सकता है। उन्होंने इसका मार्ग बताते हुए कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी। इसके चारों तरफ उपले, लकड़ियां और घास फूस जमा करके इस तरह रख दे जिससे कि वो असुर महिला अपनी मूर्ति ना देख पाए। इसके बाद उस जगह की पूजा करके घास फूस सहित उसकी मूर्ति जला दे तो असुर महिला मर जाएगी और गांव वाले को इससे मुक्ति मिल जाएगी। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर बच्चे और गांव वालों ने ऐसा ही किया। इसके बाद असुर महिला के मारे जाने पे सभी गांव वालों ने नृत्य किया और खुशी खुशी सभी ने मिठाइयां बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत का खुशी मनाई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह होली वाली कथा सुनाई थी। अनेक कथाओं के अनुसार पार्वती माता भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थी। इसीलिए कामदेव पार्वती की मदद करने आए। उन्होंने पुष्पवान चलाया और भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दी। इससे नाराज हो गए शिव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति बहुत रोने लगी। रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का अनुरोध किया। बहुत आग्रह करने पे भगवान शिव ने खुश होकर कामदेव को जीवित कर दिया। कामदेव के दोबारा जीवित हो जाने पे उसने एक भोज का आयोजन किया। भोज में सभी देवी देवता हिस्सा लिए। ये फागुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन के टीके से खुशियां मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई, पार्वती जी ने वीणा बजाई और माता सरस्वती ने गीत गाए। कहते हैं कि तभी से हर साल फागुन पूर्णिमा पर गीत, संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। आपको बता दूं, शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया और इसी खुशी में होली मनाई जाती है। होली के शुभ अवसर पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाता है। तो एक बार राधे राधे लिखना ना भूले। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। मेरे तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।